अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम ब्यूटी डॉक्टर के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान अखीला सुंदस। नाज़रीन, आप जानते हैं ब्यूटी डॉक्टर के बारे में भी खूबसूरत लगने, खूबसूरत दिखने और खूबसूरत बनने पर मबनी है ये प्रोग्राम। और ख़ास तौर पर इस प्रोग्राम में आपको मुख्तलिफ़ ऐसी तजावीज़ दी जाती हैं जिनसे आप घर बैठे जो है वो फ़ायदा उठा सकते हैं। और साथ साथ कि जब हम एडवांस टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो आजकल की इस तरक्की याफ्ता दुनिया में कितना आसान सलूशंस जो है वो पैदा हो चुके हैं मुख्तलिफ़ पेचीदा मसाइल के, और किस तरह आप उन आसान सलूशन से फ़ायदा उठा सकते हैं, किस तरह अपनी प्रॉब्लम्स को बड़े आसानी से किसी एक्सपर्ट से जब आप डील करें तो उनका जो है वो निस्बतन बेहतरीन आपको हल जो है वो देखने को मिल जाता है। इस हवाले से जब हम बात करते हैं कोई आपका स्किन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, आपके फेस से रिलेटेड कोई बॉडी से रिलेटेड मसला है, ओवरवेट है या फिर कोई छाइयाँ पिगमेंटेशन है, कोई और आपका ऐसा मसला है जो आपको अपरेंटली जो है आपकी वजह स्किन में ऐसा मौजूद है जिसकी वजह से आप थोड़ा टेंशन भी रहते हैं, थोड़ा कॉम्प्लेक्स भी फील करते हैं, तो इस हवाले से आप इस प्रोग्राम में उसका सलूशन जो है वो ले सकते हैं। हमारे साथ जो गेस्ट पर्सनालिटी मौजूद होते हैं आप तमाम लोगों की दिल पसंद शख्सियत हैं और काफ़ी माशाल्लाह अवेयरनेस क्रिएट उन्होंने की है, जहाँ तक आजकल की दुनिया में मुख्तलिफ़ तरीक़ा इलाज के जो है उसके हवाले से अवेयरनेस पैदा करने का ताल्लुक़ है। मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर कंसल्टेंट कॉस्मेटोलॉजिस्ट हैं, साथ साथ नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट के माहिर डॉक्टर दाऊद काजी। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर काजी। वालेकुम कैसे अस्सलाम, मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र। हम प्रोग्राम में हमेशा जो है वो इब्तदाई 10 मिनट तो वैसे 10 मिनट जो है वो तो टॉपिक के हवाले से बात करते हैं, लेकिन आज चूँकि नाज़रीन हमारा प्रोग्राम जो है वो लेट जो है वो थोड़ा शुरू हुआ तो इस वजह से हम शुरू से ही आप लोगों की कॉल्स को प्रोग्राम में शामिल करना शुरू कर देंगे, और मेरे ख्याल से बेहतर रहेगा ताकि जितना इंतज़ार हमारे व्यूअर्स ने लिया तो किया है तो उनकी जैसे जैसे हम कॉल्स आएंगे हम उनको शामिल करते चलेंगे। जी बिल्कुल ठीक, चलें ठीक है जी। और आप लोगों के कोई सवालात हों, आप डॉक्टर काजी से कुछ पूछना चाहते हैं, आपका कोई मसला है उसके हवाले से कुछ पूछना चाहते हैं, फिर किस तरह की ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं उनके बारे में आप थोड़ी सी आगाही हासिल करना चाहते हैं तो आप प्रोग्राम में कॉल कर सकते हैं। और हस्बे वादा जो है जिससे हमने जो लास्ट वीक का टॉपिक भी अनाउंस किया था एंटी एजिंग के हवाले से, वो भी हम अपनी गुफ्तगू का हिस्सा उसको बनाएंगे और इस हवाले से भी मैं चाहूँगी फर्स्ट ऑफ ऑल एंटी एजिंग क्या है, व्हाट इज़ एंटी एजिंग? ये अकेला अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ये एजिंग एक प्रोसेस है जो वक्त के साथ इंसान के मुख्तलिफ जिस्म में तग़य्युर और तब्दीलियाँ आती हैं, उस हवाले से एक प्रोसेस का नाम है, एवोल्यूशन का नाम है। इंसान किस तरीके से बच्चा पैदा होता है, उसके बाद बड़ा होता है तो और किस तरीके से वापस नीचे की तरफ जाता है और बुढ़ापा शुरू होता है। तो एजिंग तो वो प्रोसेस है जो आम तौर पे जो हम डिक्शनरी से लेते हैं कि किसी भी उम्र के बढ़ने की अमल को हम एजिंग कहते हैं, लेकिन कॉस्मेटिक्स के हवाले से और आजकल की नई दुनिया के हवाले से एंटी एजिंग और एंटी एजिंग एक प्रोसेस है कि किस तरीके से एजिंग प्रोसेस को डिले किया जाए। एजिंग से मुराद उसको हम कहते हैं कि कॉस्मेटिकली, कि किस तरीके से आप अपनी उम्र से या बाज़ लोग प्री मैच्योर एजिंग हो जाती है, उसकी अर्ली एजिंग हो जाती है, तो उसके हवाले से इसको जितना प्रोलॉन्ग कर सके। अगर मैं सिंपल सी आम हमारी ज़ुबान में बात करूं तो ये है कि आप बूढ़ा नज़र ना आए, जितना आप लगते हैं बाज़ औक़ात आप अपनी उम्र से भी ज़्यादा बूढ़े नज़र आते हैं। ख़ास तौर पे हमारी जिस तरीके से आजकल मुआशरती मुआशी और दुनियावी हालात जिस तरीके से चल रहे हैं, बच्चों के, फैमिली के, हस्बैंड वाइफ के सारे मसले हैं, उसकी वजह से ज़ाहिर है इंसान वक्त से पहले स्ट्रेसेस हैं, उसकी वजह से जल्दी, तो उसको किस तरीके से डिले किया जा सकता है ताकि वो लाइंस, रिंकल्स, ब्लेमिशेस वगैरह आपको नज़र ना आए। जो एक कॉलर है डॉक्टर साहब, तो पहले उनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रही हैं? जी मैं ना इस वक्त मैं ब्लैकबर्न से बात कर रही हूँ। मैंने डॉक्टर साहब से अपनी बेटी के बारे में बात करनी थी। जी इफ़त पूछिए, क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल ये है कि मेरी बेटी है 11 साल की और उसको बहुत ज़्यादा एक्नी है, उसके फोरहेड पे और थोड़ा सा चिन पे भी है, लेकिन काफ़ी अच्छे से उसको वो एक्नी है। और अब मतलब ये है कि वो बिल्कुल खत्म होने में नहीं आ रही, किसी दफ़ा वो वर्स हो जाती है और कभी कभी वो थोड़ी ड्राई लगती है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपका फ़ोन करने का। ये इस सिलसिले में ये है कि ये एक
गंभीर सा मसला है। हमने इसके बारे में स्टेटिस्टिक्स भी बताई थी कि कितने लोगों को ये होती है एक्नी। 8 आउट ऑफ 10 पीपल को एक्नी होती है और इनके किसी न किसी टीन एज में ज़्यादा होती है और इसका ज़्यादातर ताल्लुक़ हार्मोन्स की वजह से होता है। हार्मोन्स में एंड्रोजन्स वगैरह जब आते हैं उसकी वजह से एक्नी हो जाती है। एक्नी के ओवर प्रोडक्शन होती है सीबम की, जो वहाँ पे ग्लैंड्स होते हैं, जो सेबेशियस ग्लैंड्स है, वहाँ से सीबम का प्रोडक्शन होना होता है। फिर जब वो बाहर होती है इसकी शेडिंग कम होती है स्किन की और इसकी प्रोडक्शन ज़्यादा होती है। तो जब ये ओपन होते हैं तो उसको ओपन कॉमेडोन्स कहते हैं और जब वो बंद हो जाए, जैसे क्लॉग हो जाए, तो उसको कहते हैं क्लोज्ड कॉमेडोन्स या ओपन पोर्स और क्लोज्ड पोर्स। तो उसमें ये होता है कि जब बंद हो जाए तो वो काले काले आपको नज़र आते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि इसके अभी बड़े अच्छे इलाज मौजूद हैं। आप अपनी जीपी से रब्ता कर सकती हैं। उसमें काफ़ी सारी चीज़ें वो देते हैं, लॉन्ग टर्म एंटीबायोटिक्स वगैरह देते हैं, उसमें आपको रेटिनॉइड्स वगैरह देते हैं। वो एक बहुत अच्छा क्योर है। लेकिन आजकल कॉस्मेटोलॉजी की दुनिया में बहुत अच्छी एडवांसमेंट आ गई हैं। अगर आप हमारे पास आएँ या किसी भी माहिर के पास जाएँ जिसमें हाई परसेंटेज ऑफ अगर सैलिसिलिक एसिड हो, उसकी वजह से बहुत अच्छे तरीके से हल हो सकता है। और इसको इतना काम डाउन किया क्योंकि इसको कंप्लीट ख़त्म करना किसी के भी बस की बात नहीं है, लेकिन इसको इस हद तक किया जा सकता है कि इसके ये ब्रेकआउट्स ना हो और ब्रेकआउट की वजह से वो जो स्कारिंग होती है या पिगमेंटेशन जो या पिटिंग बन जाती है, वहाँ पे गड़े से बन जाते हैं या स्कार हो जाते हैं या उसमें पिगमेंट भर जाता है, उसको अवॉइड करना चाहिए। तो ये हम बिल्कुल ट्रीटमेंट कर सकते हैं। उसके बाद IPL जो लेज़र की लेटेस्ट फॉर्म है, उसकी अगर हाई स्पेक की मशीन हो, एक्नी उसका बेहतरीन हल है। बल्कि हमारे पास जो मशीन है E-Light, वो इसकी बेहतरीन, मतलब 11 साल की बच्ची है तो वो भी करा सकते हैं? जी हाँ, इसमें यही है। अब मैं इनको कुछ तदारुक की चीज़ें बताऊंगा। कुछ चीज़ें तो हम बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें हमारे पास इसमें दुनिया के एक बहुत बड़े कॉस्मेटोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर हावर्ड म्यूराद, उसकी बहुत अच्छी रिसर्च है। हम अगर आप आएँ हम आपको बता सकते हैं कि उसकी प्रोडक्ट्स आप इस्तेमाल कर सकती हैं, जिसमें बहुत अच्छा किस्म का क्लेंजर होता है और उसमें जो टोनर है उसमें बहुत और उसके बाद इसकी कंसीलर्स हैं और जो दाने वगैरह अगर 1 आध 2 4 10 हों उसके ऊपर इसके वो होती है स्पॉट ट्रीटमेंट, उसको आप सिर्फ टच करते हैं उसके साथ तो वो नहीं होते। एक चीज़ का ध्यान रखिए कि इसको किसी भी तरीके से छेड़िए नहीं, तोड़िए नहीं, इसको किसी भी तरीके से इससे जान छुड़ाने की कोशिश ना करें। जब आप उनको तोड़ती हैं या आप उनको खींचती हैं, स्क्वीज़ करते हैं या कुछ करते हैं, उसकी वजह से स्कारिंग बन जाती है। एक्नी इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं, इसकी वजह से बड़े साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होते हैं और जब साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होते हैं ख़ास तौर पे टीन एज लड़के लड़कियों में, तो उसमें ये होता है कि उसकी वजह से वो कोशिश करते हैं कि उसको साफ़ करने की, क्लीन करने की, उससे और ज़्यादा प्रॉब्लम होते हैं, उसकी वजह से और ज़्यादा स्ट्रेस में आते हैं, स्ट्रेस की वजह से हार्मोनल लेवल और ज़्यादा डिस्टर्ब होते हैं, उसकी वजह से और ज़्यादा ब्रेकआउट्स होती है। तो हमने इस विशियस सर्कल को तोड़ना है और हमारे पास इसके इलाज मौजूद है। हम 100% इसका इलाज कर सकते हैं। राइट। और आपको आपके सवाल का भी जवाब मिल गया होगा और एज लिमिट का भी आपको डॉक्टर साहब ने बता दिया कि सच जो है वो उसका भी जो इतना कंसर्न नहीं होता इसके अंदर। कॉलर है अगले, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, कौन बात कर रही है? मैं फरहत बात कर रही हूँ। जी फरहत, क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल डॉक्टर साहब से ये है कि लाइक जब 40 की एज में आती हैं लेडीज तो उनके फेस यानी काफ़ी उसमें फ़र्क आ जाता है जब वो 18 की होती हैं, 17, 18 या 20 की। और कोई सर्जिकल या नॉन सर्जिकल कोई भी ऐसा प्रोसीजर पॉसिबल है कि वो लुक लाइक 20? हाँ, ये तो आपने ऐसा राज पूछ रही है ना कि जो हर खातून चाहती है कि उनको मिल जाए। ये तो बहुत शुक्रिया। क्या नाम बताए थे इन्होंने? फरहत। बहुत शुक्रिया फरहत सवाल करने का, हम आपको जवाब देते हैं। ये फोन बंद करते हैं, आपकी बात करते हैं, ठीक है? Thank you Farhad for asking this question.
हम तो पहली मेरी, चूँकि बेसिकली मैं बाय प्रोफेशन मैं सर्जन हूँ, लेकिन नॉन सर्जिकल में आने का मकसद यही था और आज का टॉपिक भी इस हवाले से था। अफसोस कि हम इस पर डिस्कशन नहीं कर सकते, लेकिन नेक्स्ट टाइम हम आप पहले 10 मिनट में आपको पूरी एंटी एजिंग के बारे में सारे बताऊँगा और उसकी जनरल रेमेडीज़ वगैरह के बारे में क्या होती हैं, किस तरीके से आप कर सकते हैं। लेकिन एक सिंपल सी बात बता दूं कि यही हमारा मोटो है, और अगर आप हमारे वेब पेज पे भी जाएं, हर जगह पे हमारा ये कहना है, मेरा ये कहना है कि स्टे 10 ईयर्स यंगर। जो आप अपनी एज से 10 ईयर्स यंगर, ये हम बिल्कुल चैलेंज करते हैं कि हम कर सकते हैं, और आपको नज़र भी आना चाहिए। एक बहुत खूबसूरत सी बात आपने की जो बहुत ज़रूरी है लोगों को बताना। एजिंग प्रोसेस को रोका तो नहीं जा सकता, बल्कि आजकल तो खैर काफ़ी रिसर्च है, मैं नेक्स्ट प्रोग्राम में बताऊंगा कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी वालों ने इसका इलाज ढूंढ लिया है कि किस तरीके से। डॉक्टर रोनाल्ड डिपेनो हैं, उन्होंने वो किया है कि माइस में उन्होंने बल्कि उनको एज को रिवर्स करना शुरू कर दिया है। उन्होंने मुकम्मल तौर पे कामयाब हो गए। मैं अगली उसमें पूरी इसके बारे में टॉक्स दूंगा। लेकिन एक चीज़ बता दूं, लेडीज़ का, सिर्फ गर्ल्स का ये मसला है कि जब वो जाती हैं प्री मेनोपॉज की तरफ या अर्ली मेनोपॉज या मेनोपॉजल एज, जहाँ पे आपके हार्मोन्स लेवल चेंज होना शुरू, जो जिसको चेंज कहते हैं अंग्रेज़ी में, दे आर गोइंग थ्रू अ चेंज, जिसमें आपके पीरियड्स इरेगुलर होना शुरू हो जाते हैं। तो मर्दों की डिक्लाइन आमतौर पे यूँ होती है, वो एज के साथ जा रहे होते हैं। लड़कियों का आमतौर पे ये होता है कि यूँ जा रहे होते हैं, जब उनका मेनोपॉज हिट करता है, बिकॉज ऑफ द ईस्ट्रोजन लेवल्स यूँ डिप करती है। आप किसी को देखा होगा, आपकी कोई आंटी होंगी, कोई कज़न होंगे, कोई और होंगे, हमसाए होंगे, उनको आपने देखा होगा कि एकदम बूढ़ी नज़र आना शुरू हो जाती है, उनकी एकदम से ये सैग शुरू हो जाती है, उनकी साइड से सैग, डबल चिन हो जाती है, उनके बूब्स सैगी हो जाते हैं, उसकी थाइस, बम, पेट वगैरह सारी चीज़ें ये सारी सैग होना शुरू हो जाती है, आर्म्स में सैगिंग होना शुरू हो जाती है। लड़कियों का ये मसला है कि जब वो हार्मोन की उस लेवल पे आती हैं, जब मेनोपॉज शुरू होने लगता है या हिट करने लगता है, वो एकदम डिप करती है। इनको इस तरह की लड़कियों के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो हमसे रब्ता करें, ताकि हम उनको वो चीज़ें बताएं जो उनके हार्मोन लेवल को मेंटेन कर सके और उनकी स्किन बिल्कुल वो ना हो। उसके लिए बहुत अच्छी हमारे पास मौजूद है मेडिकल साइंटिफिकली नॉन सर्जिकल सोल्यूशन हैं ही यही चीज़ें कि जिसमें चूँकि एजिंग या स्ट्रेच मार्क्स या फला, उसके लिए आप सर्जरी नहीं कर सकते। हम 100% अगर इसका इलाज करते हैं तो वो 100% नॉन सर्जिकल है, क्योंकि अगर सपोज़ आपकी पूरी टमी पे स्ट्रेच मार्क्स हैं, आपके आर्म पे हैं, आपके बम पे हैं या थाइस पे, तो आप उसको स्किन को तो पूरी चेंज नहीं कर सकते। हमारे पास जो तरीके इलाज मौजूद हैं, जिसमें दुनिया में बहुत ज़्यादा बूम हो रही है, वो सारी नॉन सर्जिकल है। हर चीज़ का नॉन सर्जिकल, पहले टमी टक होती थी, पहले लाइपोसक्शन वगैरह किया करते थे, उसके बाद जो लूज सैगी स्किन होती थी वो मसला होता था। अब नॉन सर्जिकल से न सिर्फ हम वो जो स्टबन फैट एंड सेलुलाइट होता है उसको हटाते हैं, बल्कि लिम्फेटिक ब्लॉकेजेस को ख़त्म करते हैं, लिम्फ ड्रेनेज को इंक्रीज़ करते हैं, वेस्कुलरिटी को, ब्लड वेसल्स ज़्यादा आती हैं, और कोलेजन और इलास्टिन की प्रोडक्शन को हम इम्प्रूव करते हैं। तो उसकी वजह से आपकी स्किन भी सफल हो जाती है, स्किन की टाइटनिंग भी हो जाती है, जिसकी वजह से आप यंग नज़र आते हैं। और काफ़ी सारी ये जो चेहरे की या जिस्म की कहीं पे भी डिकॉलिटी की जो झुर्रियाँ वगैरह हैं, उसको हम टोटल नॉन सर्जिकल सोल्यूशन से हम निकाल सकते हैं। राइट नाज़रीन, आप लोगों की कॉल्स जो है वो यकीनन अभी भी आ रही है, लेकिन आप लोगों की कॉल्स को हम थोड़ी देर बाद जो है वो प्रोग्राम में शामिल करेंगे, क्योंकि इस वक्त हम बढ़ने लगे हैं ब्रेक की तरफ। आपसे मुलाकात होगी ब्रेक के बाद। जी नाज़रीन, आप सबको एक मरतबा फिर से प्रोग्राम ब्यूटी डॉक्टर में खुशामदीद। हमारे साथ मौजूद हैं नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट के माहिर डॉक्टर दाऊद काजी, और जिस तरह
بریک پہ جانے سے پہلے ہمارے ساتھ فرحت تھی اور انہوں نے پوچھا کہ کوئی سرجیکل ٹریٹمنٹ ہو یا پھر کوئی نان سرجیکل وے ہو تو کوئی سلوشن موجود ہے, اور بڑا خوبصورتی سے ڈاکٹر صاحب آپ نے ایکسپلین کیا کہ نان سرجیکل وے کی طرف اب لوگ جائے اس وجہ سے رہے ہیں کہ اس کے اندر سرجیکل ٹریٹمنٹس کے جو سائیڈ افیکٹ یا پھر جو ایک تھوڑا سا نشانات رہ جاتے تھے نان سرجیکل ٹریٹمنٹ میں اس طرح نہیں ہوتا, اور اسی وجہ سے لوگ جو ہے وہ نان سرجری کی طرف بہت زیادہ ہیں. دیکھیے جی, نمبر ایک تو یہ ہے کہ آپ انیستھیزیا کے افیکٹ سے بچ جاتے ہیں. انیستھیزیا کے اپنی کمپلیکیشن, نشہ جس کو کہتے ہیں جنرل انیستھیزیا, اس کے اپنے نقصانات ہیں جس کے بہت زیادہ اس میں کمپلیکیشنز ہو سکتی ہیں, اس کے رسکس ہیں. اگر ان سب کو اوائڈ بھی کیا جائے تو سرجری کے کافی رسک ہے. آپ کی بلڈ لاس ہوتی ہے, آپ کا پین ہے, آپ کی اسکارنگ ہے, اور بہت ساری چیزیں, بہت سارے, میں لسٹ گنوا سکتا لیکن آپ کے پاس چونکہ کالر ہے تو یہ لسٹ بعد میں سنوں گی. السلام علیکم. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام, کون بات کر رہی ہیں؟ جی میں پیرس سے مسز ناصر بول رہی ہوں. جی مسز ناصر, کیا سوال ہے آپ کا؟ میں نے ڈاکٹر صاحب سے بات کرنی ہے. جی کیجیے بات. السلام علیکم جی. السلام علیکم, کیا حال ہے ڈاکٹر صاحب؟ وعلیکم السلام, کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں. میں پیرس سے بول رہی ہوں, مسز ناصر. جی, سب پیرس والوں کو سلام عرض. جی جی, ہاں جی, میں آپ کو بتا رہی تھی کہ میں نے نا وہ آپ سے ابھی 23 کو ٹریٹمنٹ کروایا تھا نا. اچھا, یہ جو آپ کوئی نجی بات آپ کرنا چاہ رہی ہیں مسز, کیا بتایا تھا مسز ناصر؟ مسز ناصر. ہاں, پیرس سے میرے پاس کافی لوگ آئے ہیں. جی جی, میں وہ آپ نے السلام علیکم, کیسی ہیں آپ؟ جی الحمدللہ ٹھیک ٹھاک. وہ میں نے آپ کو یہ پوچھنا تھا کہ ابھی ٹریٹمنٹ کروا کے آئی ہوں نا میں, تو وہ ٹھیک ہے ماشاءاللہ, میرا نا پہلے سے بہت ہی فرق ہے, یعنی کہ لائٹ ہو چکی ہیں. تو میں نے یہ پوچھنا تھا کہ جو آپ نے مجھے ماسک دیا تھا وہ میں ابھی لگاتی جاؤں یا وہ کوئی دوسری کریم جو میں استعمال کر رہی ہوں وہ لگاؤں, کیونکہ ابھی خشکی ہے میرے چہرے پہ. اچھا, نہیں آپ کے لیے یہی تھا میرے خیال, آپ نے لیزر ٹریٹمنٹ کروائی تھی نا جی ہم سے؟ جی جی جی, ہاں جی, چھائیوں کے لیے. ہاں جی, اللہ کا فضل ہے کہ آپ بہت اچھی ہیں. ہم نے یہی کہا تھا کہ آپ لیزر کوئی بھی ٹریٹمنٹ کہیں سے بھی آپ کروائیں, ایک چیز کا ہمیشہ دھیان رکھیں کہ آپ نے سن پروٹیکشن بہت ویگرسلی استعمال کرنی ہے. ہر 4 سے 6 گھنٹے کے بعد آپ نے سن پروٹیکشن استعمال کرنی ہے, چاہے دھوپ ہو چاہے نہ ہو, چاہے آپ گھر کے اندر ہو, لیکن ڈے ٹائم میں آپ نے سن پروٹیکشن استعمال کرنی ہے. اور کوئی ویگرس جو, چونکہ آپ کی اسکن بہت زیادہ ولنریبل ہوئی ہوتی ہے, ہم آپ کو آپ کوشش کریں کوئی اس طرح کی کوئی سخت چیزیں اس کو رگڑنا وغیرہ اس چیزوں سے پرہیز کریں. باقی انشاءاللہ آپ کے تو ریزلٹس ویسے بھی بڑے اچھے نظر آئے تھے, اور باقی کوئی ایسے خاص اس کی ضرورت نہیں ہے. نہیں, میرا مطلب جو آپ نے مجھے وہ دیا تھا نا ماسک تھا, وہ میں ابھی بھی لگاتی رہوں یا دوسری وہ لگاؤں؟ نہیں, صرف آپ سن بلاک استعمال کریں. ٹھیک ہے, میں نے یہی پوچھنا تھا. ویسے بہت ہی لائٹ ہو چکی ہے, میں بہت خوش ہوں, لیکن بالکل تقریباً ٹھیک ہونے والی ہیں. ایک دفعہ مجھے لگتا ہے کہ ایک دفعہ اور آنا پڑے گا تو پھر میں بالکل ہی آپ تو بہت ڈیسپریٹ تھی, اور اللہ کا فضل ہے کہ آپ کو اچھے رزلٹ ملے. یہ سب آج میری مدرس ڈے وہ بھی ہے, انشاءاللہ شام کو میری امی حضور بھی میرے ساتھ ہوں گی. یہ ہماری ماؤں کی دعاؤں کا نتیجہ ہے کہ جی ہمیں کامیابی ملتی ہے. انسان میں ایمانداری ہونی چاہیے, نیت صاف ہونی چاہیے, انشاءاللہ اللہ رزلٹ ضرور دیتا ہے. کیونکہ پہلے میں بہت ڈرتی تھی نا, مجھے لوگ کہتے یہ ہوتا ہے وہ تھا, لیکن اب میں بہت مطمئن ہوں, شکر ہے اللہ کا, مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے. یہی تو بات ہوتی ہے نا, جب کسی صحیح ہاتھوں میں انسان جائے نا تو تبھی بیسیکلی جو ہے وہ نتائج بھی آپ کو صحیح ملتے ہیں. بہت شکریہ, جی بہت شکریہ مسز ناصر, تھینک یو ویری مچ آپ کی کال کا. اور بارہا اس پروگرام میں یہ بات کی گئی ہے کہ اگر کوئی ایکسپرٹ انسان ہے, اس کے پاس جو ایڈوانس ٹیکنالوجی نہیں ہے تو اس کی ایکسپرٹیز کا کوئی فائدہ نہیں, لیکن اگر کوئی نالائق سا انسان ہے اور اس کے پاس ایڈوانس ٹیکنالوجی ہے تو پھر اس طرح بھی کوئی وہ سین بنے گا نہیں. جو دونوں طرح سے برابر ہونا چاہیے, ایکسپرٹ انسان ہو اور ساتھ ایڈوانس ٹیکنالوجی ہو. آپ کو ایک اچھے انسٹرومنٹ کی, بہت اچھے انسٹرومنٹ کی ضرورت ہے, اچھے لیٹسٹ ٹیکنالوجی آپ کے پاس ہو, اور آپ نے محنت کی ہو, آپ نے ریسرچ کی ہو, آپ نے کوالیفیکیشن کی ہو, آپ نے ایکسپیرینس کیا ہو, تو انشاءاللہ وہ رسکس کو منیمائز کر دیتا ہے. اگلی کالر سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام, کون بات کر رہی ہے؟ جی میرا نام سارا ہے اور میں سٹاک پورٹ سے بات کر رہی ہوں. جی سارا, کیا سوال ہے آپ کا؟ میرا سوال یہ ہے کہ میرے چہرے پہ جو ہے وہ چھائیاں پڑنے لگ گئی ہیں دونوں, اور وہ گالوں سے شروع ہو رہی ہیں. اچھا. اور اب بڑھتی جا رہی ہیں. پہلے لائٹ اسپاٹس تھے اور اب وہ اسپاٹس جو ہیں وہ ایسے بڑھ رہے ہیں, تو اور ماتھے پہ بھی شروع ہو رہی ہیں, تو اس کا کوئی علاج ہے؟
جی جی ڈاکٹر صاحب آپ کوئی سن پروٹیکشن استعمال کرتی ہیں جی؟ ہاں جی میں کرتی رہی ہوں پہلے بھی اور ابھی بھی جب بھی میں نکلتی ہوں تو میں ویسے ہی کوئی بھی ایسی کریم یوز کرتی ہوں جو سن سے پروٹیکٹ ہے. آپ کی عمر کتنی ہے جی؟ میں جی 28 سال. اچھا آپ کی کوئی ہارمونل پرابلم کوئی چائلڈ برتھ کوئی اس طریقے سے؟ نہیں یہ شائع مجھے چائلڈ برتھ سے پہلے سٹارٹ ہوئی ہیں اور ابھی تک ہے مطلب بڑھ یہ رہی ہیں. آپ کے بچے ہیں جی؟ ہاں جی ایک میرا بیٹا ہے. اس کی وجہ سے تو نہیں شروع ہوئے تھے اس وقت؟ نہیں اس سے پہلے شروع ہوئے تھے. اچھا اس میں یہ چیزیں ہیں جہاں تک اب میں نے آپ کو دیکھا نہیں ہے نا مجھے پیٹرن کا پتہ ہے لیکن عام طور پہ اگر آپ اس کی کازز میں چلی جائیں تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ عام طور پہ انوائرمنٹل ڈیمیج ہوتا ہے. اس میں سب سے بڑی چیز یہی ہوتی ہے کہ یا اگر آپ اپنا آئرن لیول چیک کرائیں بعض اوقات آئرن کی کمی کی وجہ سے ہو جاتے ہیں. بعض اوقات آپ کے اگر پیریڈز ریگولر ہوں آپ کے ہارمونل ڈسٹربنسز ہوں اس کی وجہ سے. لیکن عام طور پہ یہ دیکھا گیا ہے کہ لوگوں کی نیوٹریشنل ڈیفیشنسی نہیں ہوتی کچھ اور نہیں ہوتے لیکن وہ انوائرمنٹل ڈیمیج کیونکہ انہوں نے اچھی والی پروٹیکشن جس میں UVA اور UVB دونوں کی پروٹیکشن موجود ہو اور پراپرلی جس طریقے سے ہو. اب آپ گھر سے نکلنے سے پہلے آدھا گھنٹہ پہلے لگا لیں اور اگر گھر میں ہیں تو آپ ہر 4 گھنٹے کے بعد اچھی کوالٹی کا جس میں ہائی SPF ہو سن پروٹیکشن فیکٹر جو ہے 50+ ہو کچھ ہو تو وہ اگر آپ استعمال کریں اس کی لائف 3 سے 4 گھنٹے ہوتی ہے. اگر آپ اس کے بعد مستقل استعمال کریں انشاءاللہ وہ ہو جاتی ہے. اس کے علاوہ آپ اگر فریش فروٹس اینڈ ویجیٹیبلس وغیرہ آپ ہم نیکسٹ پروگرام میں اس کے بارے میں بات کریں گے. اگر آپ بیری لے سکتی ہیں. اگر آپ پومیگرینیٹ جو انار ہے انار کو اگر را یا انار کا جو پیور جوس ہے وہ ایک بہت اچھی طریقے سے انٹائی ایجنگ بھی ہے اور سن پروٹیکشن بھی پرووائڈ کرتا ہے. تو اگر آپ وہ لیں استعمال کریں کھائیں سپلیمنٹس لیں انشاءاللہ وائٹامن A وائٹامن C لے لیں کھائیں اس کو استعمال کریں. تو اس طریقے سے بیریز ہیں بلو بیریز ہیں اسٹرابیریز ہیں گوجی بیریز ہیں اسی اکائی بیریز ہیں. یہ بیریز بہت اچھی جتنا اس کا ڈارک کلر ہوگا بیری کا اتنا ہی یہ زیادہ افیکٹ دے گی زیادہ فائدہ دے گی. اچھا آپ سے جو ہے وہ ملاقات کیسے ہو سکتی ہے کہ آپ کے پاس آئیں اور آپ دیکھ کے بتائیں؟ آپ کو ڈیٹیلز جو ہے آپ کی وہ ڈیٹیلز لے لیتے ہیں کنٹرول روم میں آپ کو بتا دیتے ہیں جو بھی طریقہ کار ہے. ٹھیک ہے آلرائٹ تھینک یو سو مچ. جی بہت شکریہ کال آپ کی کال لے لیتے ہیں. بہت شکریہ تھینک یو ویری مچ آپ کی کال کا. اور جس طرح کے بات ہو رہی تھی کہ مختلف جب ہم انٹائی ایجنگ سے بھی ریلیٹڈ یا پھر پگمنٹیشن سے بھی ریلیٹڈ جو ہے وہ سوالات کیے ایگزیکٹلی بات ہی یہ ہوتی ہے. مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو اتنی اویئرنیس نہیں ہوتی کہ کوئی معمولی جب مسئلہ بن رہا ہوتا ہے تب اگنور کر دیا جاتا ہے اور پھر بعد میں جب وہ گمبھیر صورتحال اختیار کر لے تب تھوڑی ٹینشن ہوتی ہے. میں اکیلا یہ آپ کی بڑی اچھی بات ہے. ہمارے معاشرے میں خاص طور پہ جب سے میں اپنی ایشین کمیونٹی میں آیا ہوں مجھے بہت خوشی ہے. مجھے بہت سارے لوگوں کی دکھ بھی مجھے بہت زیادہ ہے لیکن اس کے علاوہ مجھے خوشی اتنی بہت زیادہ ہے. خوشی اس بات کی ہے کہ ہمارے لوگ بالکل اپنے بھائی بہنوں کی طرح آتے ہیں ماؤں کی طرح دعائیں دیتے ہیں جس کا مجھے بہت زیادہ مجھے اس چیز کا وہ ہے احساس ہے اور میں بہت زیادہ شکر گزار ہوں جتنے لوگ آتے ہیں. ہنڈریڈس آف پیپل ڈیلی دے کم اینڈ وزٹ می. اس میں جو ایک میں کوشش یہ کرتا ہوں کہ ان کو زیادہ سے زیادہ اپنی ایشین کمیونٹی میں اویئرنیس دوں. ہمارے لوگ جیسے آپ نے صحیح کہا کہ پہلی بات یہ ہوتی ہے کہ وہ اگنور کرتے ہیں کسی بھی چیز کو. ہم اس چیزوں میں یا عام طور پہ یہ دیکھا گیا ہے کہ بعض لوگوں پہ پریشر اتنا زیادہ ہوتا ہے ان کو کہا جاتا ہے ابھی تو شادی ہو کے ابھی کس کے لیے کر رہی ہو ابھی کیا وہ ہے اگر اس کی تھوڑی سی اس کا پیٹ کا مسئلہ ہے اسٹریچ مارک بس شادی ہو گئی ہے اب کیا اب تو ماں بن گئی ہو اب یہ وہ اگر اپنا ویٹ کم کرانا چاہتی ہے اگر اس کے چہرے پہ کوئی چھائیاں ہیں جو پریگننسی کی وجہ سے ہو گئی یا کسی بھی وجہ سے جس کے بہت ایزی حل ہے وہ صرف اپنے میاں اور خاندان کے پریشر کی وجہ سے وہ بیچاری نہیں کر سکتی اور اگر کرتی بھی ہیں بیچاری چھپ چھپا کے ایسے لوگوں کے پاس جاتی ہیں جو صرف پیسہ بناتے ہیں جن کو اس کے کوئی تدارکی بلکہ اس کی وجہ سے جو کریمز وغیرہ ان کو ملتی ہیں ان کے اتنے نقصانات ہوتے ہیں کہ جس کا وہ میں بیان نہیں کر سکتا. لہٰذا ان کو میں اویئرنیس دینا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ اگر یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جیسے عقیلہ آپ نے کہا اگر اس کے لیے آپ ہمارے پاس آئیں ہم آپ کو بہت اچھی احتیاطی تدابیر بتا سکتے ہیں کہ وہ ہو ہی نہ اسٹریچ مارکس ہو ہی نہ پگمنٹیشن ہو ہی نہ جب آپ پریگننٹ ہو مسئلہ ہی نہ پیدا ہو. تو اگلے کالر میں ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون بات کر رہی ہے؟ جی میں مس خان بات کر رہی ہوں. ڈاکٹر صاحب سے بات ہو سکتی ہے؟ جی مس خان بات کیجیے. السلام علیکم. جی جی السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام. جی میں ٹھیک ہوں. آپ کیسے ہیں؟ بالکل ٹھیک ٹھاک. جی میں نے آپ سے یہ سوال پوچھنا تھا کہ جو آپ لیزر لائپو کرتے ہیں جی
उसके कोई साइड इफेक्ट्स हैं? देखिए जी, कोई भी चीज़ साइड इफ़ेक्ट से जिस चीज़ में लेज़र वगैरह इन्वॉल्व होंगी उसके बिल्कुल उसके रिस्क फैक्टर्स मौजूद होते हैं। लेज़र लाइपो आमतौर पे ये होती है कि लेज़र के थ्रू ये करते हैं कि छोटे से इंट्रोड्यूस करके लेज़र से उस जो फैट होती है उसको हिट करते हैं। उसका प्रोसीजर भी आमतौर पे इसी तरीके से होता है जिस तरीके से दूसरे लेज़र चीज़ों का होता है। जिस तरीके से लाइपोसक्शन वगैरह करते हैं वो लेज़र से ही मारते हैं। आमतौर पे लेज़र के लिए थोड़ा सा लाइपो लेज़र के लिए इन्वेसिव होना पड़ता है क्योंकि आपको अंदर प्रोब डाल के फिर मारनी होती है और उसका प्रोसीजर आमतौर पे वैसे ही होता है। लेकिन आज के दौर में इससे ज़्यादा अच्छी टेक्नोलॉजीज़ और अच्छे तरीके आ गए हैं जिसमें किसी किस्म की कोई स्किन पे काट छांट नहीं की जाती। उसमें यह है जिसमें रेडियो फ्रीक्वेंसीज मौजूद हैं, जिसमें इंफ्रारेड रेज हैं, जिसमें अल्ट्रासोनोग्राफी है। इन चीज़ों से बहुत अच्छे तरीके से आपके फैट को और सेलुलाइट को, वो सेलुलाइट जो कि स्टबर्न है, जो जिसमें ब्लड सप्लाई नहीं है, जिसको आप एक्सट्रीम डाइट और एक्सट्रीम एक्सरसाइज से आप ख़त्म नहीं कर सकते, हमारे पास वो तरीके मौजूद हैं कि हम उसको बग़ैर कांटे छांटे हम उसका इलाज कर सकते हैं। ये उसमें कोई रिस्क इन्वॉल्व नहीं है, उसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, नॉन व्हाट्सोएवर। राइट। अनलेस कोई एक बंदा इतना वो हो कि अगर मैं आपकी कोई ट्रीटमेंट कर रहा हूँ, हमारे पास मशीनें मौजूद हैं जो कि एक बाईपोलर लिफ्ट